यूपी की विदिशा जिले के तहसील सिरोज में वार्ड नंबर 8 में 3 दिन पहले नालियों की सफाई हुई थी और उसका मलबा निकालकर बाहर ही छोड़ दिया गया है, जिसके कारण वहां पे आने जाने लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, गंदगी हो रही है। आइए देखते हैं क्या है खबर। विदिशा जिले की तहसील सिरोज के वार्ड नंबर 8 मुकीम खां गली में 3 दिन पहले नाली की सफाई की गई थी। उस नाली का मलबा निकला हुआ आज तक पड़ा है। इसी प्रकार की कई जगह यह हालात है। नालियों पर जालियां नहीं है, यहाँ बड़ी बड़ी नालियां गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। मोदी जी के गंदगी भारत छोड़ो अभियान को ठेंगा दिखती सिरोज नगर पालिका। गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत में पोल खुलती नजर आ रही है। सिरोज में जगह जगह मुख्य सड़कों पर, चौराहों पर गंदगी भरमार को देखकर ऐसा प्रतीत होता है नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी केवल लीपापोती कर गंदगी भारत छोड़ो अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यह सब समझ के परे है। सिरोज से शब्बू गौरी की रिपोर्ट। मेरा नाम है राजेश सहेले। वार्ड नंबर 8 में ये समस्याएं जो है इससे विषय में क्या देखिए, वार्ड नंबर 8 जो है कि कांग्रेस से वहाँ पार्षद है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका में पूर्व में वोट था और आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए जो भी कांग्रेस के वार्ड थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वार्ड था हमारा वार्ड नंबर 8, उस वार्ड नंबर 8 के अंदर मैं खुद स्वयं एक बार एक नाली का शिकार हुआ। उस नाली पे कोई जाली नहीं थी। वो नाली इतनी बड़ी बनाई गई थी कि वहाँ से मोटरसाइकिल निकलना बड़ा दूभर काम था। लोग बेचारे पैदल चल नहीं पाते थे। उस नाली के पास में ही मस्जिद थी, यहाँ लोग नमाज अदा करने जाते थे, जिससे उस नाली के छींटे कभी कभी उनके कपड़ों से लग जाते थे, जिससे वो बेचारे नमाज भी अदा नहीं कर पाते थे। वार्ड नंबर 8 के अंदर कभी सीएमओ ने गया नहीं, कभी भी सीएमओ साहब वार्ड नंबर 8 का भ्रमण नहीं किया। जो नगर पालिका में एचओ हैं वर्तमान में, उन्होंने भी पूरा नगर पालिका 8 का भ्रमण नहीं किया। ना ही उनका कोई सफाई काम पे कोई लगाम है। वार्ड नंबर 8 में जो भी सफाई करते हैं वो सफाई तो करते हैं, लेकिन कुछ कचरे को इकट्ठा करने के बाद में उसे उठाया नहीं जाता। 4-4, 5-5 दिन तक वो कचरा पड़ा रहता है। कोई दरोगा की वहाँ शुद्ध नहीं है। उस वार्ड में कभी भी सीएमओ साहब ने व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेके उसमें कभी कोई काम नहीं कराया। सीएमओ साहब को जबकि ये सोचना चाहिए, उनका जो पद है वो संवैधानिक पद है, उस पद पर बैठकर उन्हें किसी भी तरह का ऐसा उनके मन में मतभेद नहीं होना चाहिए कि ये कांग्रेस का वार्ड है या ये भारतीय जनता पार्टी का वार्ड है। उन्हें सभी वार्डों को एक नज़र से देखना चाहिए और जो भी जन समस्याएं हैं वार्डों की, उनमें सबसे अधिक काम उन्हें एक युद्ध स्तर पर कराना चाहिए। चाहे नाली की बात हो या निर्माण कार्य की बात हो, जो जनहित का काम है उसे प्राथमिकता के आधार पर कराना चाहिए। मेरा नाम तोषमणि पंथी है, सिरोज में निवास करता हूँ। वार्ड नंबर 8 में जो समस्याएं हैं तो इन समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए? वार्ड नंबर 8 में हम परिषद में कई हमने विकास कार्य पास किए और हुए भी, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं हम पूरी नहीं कर पाए। ये छोटे छोटे काम जो रहते हैं, नालियों पे जाली लगना और सड़कों की सफाई होना, हमने कई बार इनको बोला, लेकिन ये हमारे कर्मचारी हो सकता है कि मुस्लिम एरिया है, इसलिए थोड़ा मन में उनके भेदभाव आता हो। और वहाँ पर ऐसी समस्या, वहाँ कोई 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से बैठकर नहीं निकल सकते। लगातार 3-4 नालियाँ, उन पर कई बार लोग गिर जाते हैं। वहीं पर मस्जिद है और मस्जिद में लोग जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं। हमने कई बार बोला उनको, अब क्या हमारी परिषद है नहीं, भंग हो गई परिषद, इसलिए ये अधिकारी कर्मचारी अपनी मनमर्जी के काम कर रहे हैं। और आज भी शहर में जगह जगह नालियां बन रही हैं और जाली लग रही हैं, लेकिन ये भेदभावपूर्ण तरीके से नगर पालिका काम कर रही है। हमने इनको समझाया भी है, बोला भी है, ये अपने मर्जी से अपने हिसाब से काम कर रहा है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ काम नहीं कर रहा है। 3 महीने बाद चुनाव होगा, उसके बाद मालिक चाहेगा जनता हमको फिर चुनेगी,
तो हम इन ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करवाएंगे और जांच करवाएंगे जो जनता से भेदभाव करते हैं। वार्ड नंबर 8 में बहुत सारी समस्याएं, इनको पूरा करना चाहिए। वहाँ के हमारे लोग कई बार मांग करते हैं लेकिन समस्याएं पूरी नहीं हो पा रही। अरे ये समस्या पूरी नहीं हुई तो क्या आप आवाज़ उठाएंगे वार्ड नंबर 8? हम तो बिल्कुल पूरे शहर के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। हमने अभी प्रधानमंत्री आवास का घोटाला खोला है। अब अगला हमारा यही छोटी छोटी समस्याएं जो हैं इनके खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं नगर पालिका के खिलाफ, क्योंकि ये अधिकारी क्या है, छोटा काम इसलिए नहीं करते, उसमें मेहनत लगती है और टाइम लगता है और कुछ इनको ऊपरी आमदनी भी नहीं होती, मैं तो क्लियर कहना चाहता हूँ। तो इसलिए ये लोग इस पर ध्यान नहीं देते, बड़े बड़े काम करते हैं जिसमें इनको मनचाही रकम मिल जाती है। और मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ और हमने लगातार, मैं 15 साल से पार्षद रहा हूँ। जब हमारे कार्यकाल में पहला मौका ऐसा आया कि चुनाव लेट हो गए, 1 साल होने वाली है, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ पर दिल्ली जाते हैं और जनता की समस्या वहाँ पर बोलते हैं। और इस बात को भी हम उठाएंगे, कल ही CM साहब से हम बोलेंगे कि ये नालियों पर जाली आप तत्काल लगवाओ, नहीं लगती तो हम वार्डवासियों के साथ फिर आंदोलन करेंगे।